मुझे वेलकम किया और इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप सभी को मेरा प्रणाम। आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस समय हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक्स पे, तो मुझे भी आपको कुछ बेसिक्स पे बताना है और कुछ भी नया बताने के लिए नहीं है, आप सब लोग जानते हैं उसको। हम सब लोग अपने टीम लीडर, अपने मेंटोर आरपी सर एंड चंद्रा मैम से सीखते आ रहे हैं। बस ये है कि मैंने जैसे काम को किया है, मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपको बताऊंगी, शायद वो आपके काम आए और आपके लिए अच्छा हो। तो जैसा कि बेसिक्स की बात करें, और ये जो पूरा का पूरा बिजनेस है, आप सब लोग जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे रहते हैं, आप जानते होंगे कि 98% यहाँ पर आपका रीजन काम करता है। वाई यू वॉन्ट टू डू दिस बिजनेस, आपका कारण क्या है। और 2% जो है वो आपका हाउ है, हाउ वाला पार्ट है कि कैसे इस बिजनेस को करें। लेकिन जब कोई नया व्यक्ति आता है तो वो उलझ जाता है, उसे लगता है कि कैसे क्या होगा, मैं कर नहीं सकता, मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, है ना। कोई जॉब में है, उसे लगता है मैं बिजनेस नहीं कर सकता। कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में है, उसे लगता है मैं ये बिजनेस कैसे कर सकता हूँ। और अगर वो किसी तरह से थोड़ी हिम्मत करके काम को शुरू करे तो 4-6 प्लान होते होते तो कुछ ऐसा होता है कि उसे लगता है कि अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। जो आप लोग नए लोग हैं, वो उनको सबसे पहले बिजनेस को अच्छी तरह से समझ लीजिए। दिस इज ड्रीम ड्रिवन बिजनेस। इसमें आपके अपने कुछ कारण होते हैं, क्योंकि हम अपनी दाल रोटी के लिए जो जहां है वहां काम कर रहे हैं। और ये बिजनेस जो है ये आपके बड़े सपनों के लिए है, और ये आपका एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। मैंने भी जब इस बिजनेस को किया तो मैं ऑलरेडी जॉब में थी, और मैंने जिंदगी से जो जो सपने सोचे थे वो सब मुझे मिल चुके थे। मेरे 2 छोटे बच्चे थे जिन्हें पढ़ाने का मेरा ड्रीम था, और मैं अपने काम में पूरी तरह से लगी हुई थी। उसी बीच आरपी सर और चंद्रा मैम, आज मैं इस शब्द को बोलूंगी कि उनकी मेहरबानी से ये बिजनेस मुझे मिला। हालांकि जिस दिन मिला था उस दिन ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, चीजें आपके सामने आती चली जाएंगी। तो जब ये बिजनेस मिला तो हमें भी बहुत सारे सवालात थे, क्योंकि इस तरह का ये एक अपने आप में नया काम है। अगर कोई सोचे मैं रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग हूँ तो अच्छी बात है, अगर कोई सोचे मैं एकेडमिकली बहुत साउंड हूँ तो अच्छी बात है, अगर कोई सोचे कि मैं पैसे बनाने में बहुत माहिर हूँ तो अच्छी बात है। लेकिन ये आप जहां काम कर रहे हैं वहां काम आएगा, यहाँ के लिए नहीं काम आएगा। यहाँ ये एक पूरा का पूरा अपने आप में सब्जेक्ट है जिसको समझना होगा। हालांकि कोई इतना कठिन विषय नहीं है। जैसा कि हम लोग अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में जिन चीजों को उतारते हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जिन चीजों के बूते पे हम अपनी इस जिंदगी को चला रहे हैं, वही चीजें यहाँ भी काम आती हैं। क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, इसलिए रिलेशनशिप, जैसा कि आकांक्षा जी ने बताया आपको, कि इसलिए रिलेशनशिप अपना एक महत्व रखता है। रिलेशनशिप हर जगह महत्व रखता है। अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो भी आपका रिलेशनशिप महत्व रखेगा। अगर आप एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है तो भी रिलेशनशिप महत्व रखेगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आपका रिलेशनशिप महत्व रखेगा, वही यहाँ भी महत्व रखेगा। तो सबसे पहले बेसिक्स की अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल की बात होती है। किसी भी बिजनेस का अपना एक रॉ मटेरियल होता है। हमारे बिजनेस में लोग हमारे रॉ मटेरियल है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। और लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई जरूरी नहीं हर कोई हमारी बात को माने, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई भी आपकी बात को ना माने। अगर कोई भी आपकी बात को नहीं मान रहा है तो आपको अपने काम के तरीके में थोड़ा बदलाव करना होगा, जिसके लिए आपके जो अपलाइन मेंटोर हैं, आपको उनकी मदद की आवश्यकता होगी। आप उनके साथ बैठिए, उन्हें बताइए, और जहां जो कमियां रह जा रही हो आप उसको पूरा करिए। तो इस तरह से हमें अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाते जाना है। शुरुआत में किसी की, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक सेक्टर से नहीं जुड़ा हुआ है तो किसी की भी लिस्ट बहुत बड़ी नहीं होती। हम लोगों की लिस्ट भी बहुत बड़ी नहीं थी, 6 लोग मेरी लिस्ट में थे, जिसमें से आज कोई भी उस बिजनेस में मेरे साथ नहीं है।
तो लिस्ट छोटी ही होती है, लेकिन फिर हम लिस्ट से लिस्ट को निकालते हैं और लोगों से मिलते हैं। बहुत से लोग हमारी बातों को नहीं पसंद करते हैं, तो उनके साथ हम रिलेशनशिप रखते हैं। कोई जरूरी नहीं हर कोई एमवे करे, हम भी नहीं चाहते कि हर कोई एमवे करे, लेकिन उसी बीच में हमें कुछ लोग मिलते हैं जो इस बिजनेस के लिए ही बने होते हैं। जैसे कि हम लोग भी इस बिजनेस के लिए ही बने थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था, हमारे मेंटोर को पता था, इसलिए उन्होंने हमारे अंदर से वो सारी चीजें निकाली और निकाल के बाहर किया और हमको ग्रूम किया। तो और आज भी हम सीख रहे हैं। अगर आज भी हम आरपी सर और चंद्रा मैम से के टच में ना रहें, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम अपने रडार से अलग हो गए हैं। अगर आरपी सर की मीटिंग चल रही है और उस वक्त हम कोई दूसरी मीटिंग कर रहे हैं, प्लान शो कर रहे हैं, हालांकि हमें प्लान शो करने होते हैं, कभी कभी हमें दो चीजों को बीच में एडजस्ट कराना पड़ता है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उस समय हम सीखें। स्पेशली नए लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, एकदम नई नहीं होती है, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन बेस्ड बिजनेस है और वो हम पहले से करते चले आ रहे हैं, इसलिए कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हाँ, लेकिन चीजों में थोड़ा प्रोफेशनल टच चाहिए होता है, हमको चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से समझना पड़ता है। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को बनाते जाएं, पर फिर भी काम करते हुए हमको बीच में ऐसा महसूस हो सकता है ना। मुझे तो बहुत बार ऐसा महसूस हुआ, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरी लिस्ट पूरी खत्म हो गई। तो उसके लिए जब मैंने सर से और मैम से बात करा, तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली जो कि मेरे लिए बहुत ही काम आई और आज भी काम आ रही है, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। उन्होंने मुझसे ये बोला कि जब ये आपको ऐसा लगे कि आपकी लिस्ट पूरी तरीके से ओवर हो चुकी है और आपके लिए नया करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप अपने को थोड़ा सा एक 10, 12, 15, 18, 24 घंटे के लिए एक शांत मोड में ले जाइए और आप उस समय में कुछ सीडीज को पढ़िए, बुक्स को पढ़िए और सोचिए कि मैंने आज इस बिजनेस को फिर से शुरू किया है। जो बिजनेस आपका पहले का बना हुआ है वो तो है ही आपके पास, और जब आप ऐसा सोचेंगे तो पता नहीं क्या मिरेकल होता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपको एक नया काम मिलता है ना। इसमें प्रेयर का बहुत बड़ा महत्व है, जैसे कि हम लोग अफर्मेशन की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग पावर ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। हमें जो चाहिए हम उसके बारे में सोचते हैं, हम प्रे करते हैं, हम काम करते हैं और फिर रिजल्ट आते हैं। तो इस तरीके से आप काम की नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप में से आज कोई व्यक्ति एकदम नए हैं और उन्हें भी ये प्रॉब्लम है कि लोग उनकी बात नहीं सुनते, उनको लिस्ट की कमी है, तो मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप मुझे देखिए। मैं बहुत जिस समय मैं इस बिजनेस में आई, ईश्वर की कृपा से उस समय भी मैं बहुत काम कर रही थी और मैं जानी जा रही थी। मेरे रेडियो टॉक्स होते थे, मेरे टीवी टॉक्स होते थे, बहुत सारे लोग मुझे सुनते थे और बहुत मैं लेक्चर लिया करती थी अपने सब्जेक्ट पर। और लेकिन जब मैंने इस बिजनेस की क्या बात शुरू की, कोई मुझसे बातें करने को नहीं तैयार। तो ऐसा लगा कि ऐसा क्या हो गया है, हम तो जिससे बात करते हैं वहां मेरा काम होता है, यहाँ ऐसी क्या बात है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन जैसे आज आप मुझे सुन रहे हैं, आने वाले समय में अगर आप अपने को संभाल के रखते हैं, क्योंकि सपने तो आपके हैं, रीजन आपका है, किसी दूसरे का नहीं है, तो आपको अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा। इस बिजनेस में हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं। अगर कोई हमारी बात मानता है, वेल एंड गुड। अगर कोई हमारी बात नहीं समझ पाता है तो कोई बात नहीं, हो सकता है अभी उनका समय ना आया हो, लेकिन हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी ऐसा ऐसा कोई भी काम मत करिए आप कि आपको ऐसा महसूस हो कि मुझे दिक्कत आ रही है बिजनेस करने में। आप तुरंत लीडर्स को सुनिए, आप तुरंत अपने अपलाइन मेंटोर से बात करिए, आप बुक्स को पढ़िए। आपको जो भी परेशानी बिजनेस पे हो रही है, आपके अंदर जो भी डर है, आप उनको अपने लीडर से के साथ बात करके उसको सॉल्व करिए, क्योंकि जाने या अनजाने में आपके हाथ क्या लग गया है आपको नहीं मालूम। और जब आप इस तरह से अपने को बचा के, क्योंकि मैं दूसरे के बारे में नहीं जानती, लेकिन मुझे अपने को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर मुझे बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है और जो कि बनाना है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप नए रिक्रूटमेंट्स करते हैं,
आपके कुछ नए रिक्रूटमेंट्स होते हैं जिनमें से हो सकता है कोई लीडर निकल आए, हो सकता है कोई यूजर निकल आए, और हो सकता है किसी को आपकी बात अभी ना समझ में आ रही हो। सब तरह के लोग आपको मिलेंगे, और हर किसी को हमारी बात माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी के अपने विचार हैं। तो हमें लोगों को वक्त देने की आदत होनी चाहिए, हमें किसी से नाराज नहीं होना चाहिए। हम जब नए होते हैं और हमारे अपने खास लोग हमारी बात नहीं मानते, तो कई बार हमें अच्छा फील नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं। उन्हें उनको ये सोच करके उन्हें वक्त देना चाहिए कि उन्होंने तो ये सब नहीं देखा, उन्होंने तो प्लान नहीं देखा अभी, उन्होंने तो ये इस टच में वो नहीं रहे। तो इसलिए आपको थोड़ा उन्हें वक्त देना चाहिए। फिर वो कुछ आपने रिक्रूटमेंट्स किए, उसके बाद फिर कुछ नए करने हैं, फिर कुछ नए करने हैं, फिर कुछ नए करने हैं, और नए 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 करते ही चले जाने हैं। क्यों? कि अगर आपको एक फूल लेना है तो आपका काम चल जाएगा, पर अगर आपको एक माला बनानी है तो आपको 2-4 फूल से काम नहीं चलेगा। आपके पास नया काम होना ही चाहिए, और अगर आपके पास नया काम नहीं है तो आप नई लिस्ट को बनाने की कोशिश करिए, जिसमें आपके मेंटोर इस तरह की ट्रेनिंग्स आपकी मदद करेंगी। तो नए रिक्रूटमेंट्स अगर नहीं होते हैं, इसका मतलब बासीपन आ रहा है। जैसे ठहरा हुआ पानी अच्छा नहीं होता है, एक दिन वो सड़ने लग जाता है। बहता हुआ पानी ही अच्छा है। नया पानी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी, आपकी बिजनेस की फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी। आप किसी भी जगह देखिए, आप मेडिकल लाइन को देखिए, आप इंजीनियरिंग लाइन को देखिए, आप आर्मी के बारे में सोच कर देखिए कि अगर आर्मी में नए रिक्रूटमेंट्स ना हो तो क्या होगा हिंदुस्तानी सेना का या किसी भी देश की सेना का। नए रिक्रूटमेंट्स भी चाहिए, नई ट्रेनिंग्स भी चाहिए, है ना? एक फ्रेश टीम चाहिए आपको। जो आपके पास टीम है वो अच्छी बात है, क्योंकि वो टीम आपने बनाई है, उस टीम के लिए आपने मेहनत किया है। अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति पीवी नहीं कर पा रहा है तुरंत, तो ऐसी बात नहीं कि हमें उनसे नाराज हो जाना है। हमें समझने की कोशिश करनी है कि उनकी क्या समस्या हो सकती है। और लेकिन साथ के साथ अगर हम तुरंत नया काम नहीं करते हैं, इसका मतलब कि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। डाउनलाइंस से हमको ना तो कुछ छुपाना चाहिए और ना छुप सकता है। इसलिए हमें बहुत ही ट्रांसपेरेंटली काम को करना चाहिए और हमेशा नया काम लाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अगर आप अपने ग्रुप में रखेंगे तो जब आपका ग्रुप बहुत बड़ा हो जाएगा तो भी आपके लिए काम करना बिल्कुल फ्रेश रहेगा, एकदम ईज़ी रहेगा। आपको कुछ भी सोचना नहीं होगा कि मुझे यहाँ पर मैंने क्या बोला था, मुझे आगे क्या बोलना है ना? बस ये बात है कि हम कुछ बातें हैं जो हम अपने अपलाइन के साथ कर सकते हैं, जिसे हम अपने डाउनलाइन या अपने क्रॉस लाइन के साथ नहीं कर सकते, और ना ही करनी चाहिए। उसका रीज़न यही होता है कि जिससे कि हम अगर नेगेटिव मोड में हैं, तो ऐसा ना हो कि हम दूसरे को नेगेटिव बना दें। इन्फेक्शन नहीं करना है हमको, है ना? हमको अगर हमारी प्रॉब्लम है, तो हमारे टीम लीडर हैं जो कि हमारी बात को सुनेंगे और हमें मदद करेंगे। तो आपके बिज़नेस में नए रिक्रूटमेंट्स बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको अपने लोगों को ट्रेंड करते रहने की ज़रूरत है कि आप उनको ट्रेनिंग में लाएँ। कुछ पुराने लोग भी होंगे ऐसे जो जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। मैं तो आपको बता दूँ, मेरा सब्जेक्ट न्यूट्रिशन है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं ये देखती हूँ कि जब भी मैं एमवे जिन ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज कराता है, उन ट्रेनिंग को अगर आज भी मैं करती हूँ, तो मुझे लगता है कि अरे! आज तो ये पॉइंट मुझे नया सीखने को मिल गया। मैं जब भी आरपी सर और चंद्रा मैम से बात करती हूँ, उनसे बात करने के पहले अगर कोई भी सवाल हमारे मन में होते हैं, जिनको हम उनके साथ चर्चा करते हैं, और जब हम उसके बाद फ़ोन को रखते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमको एक नई दिशा मिल गई। जो हमारे अंदर क्वेश्चन चल रहा था, उसका आंसर मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, है ना? जैसे एक खूबसूरत बुश को बनाने के लिए हमको अगल-बगल की, ऊपर की, साइड की सारी टहनियों को काट देना होता है ना? तो अपलाइन मेंटोर से बात करते वक़्त हमको ऐसा ही फ़ील होता है कि अब हमारी पूरी क्लीनिंग हो गई। मैं एक बारी टाइम थोड़ा-सा मुझे अच्छा, तो इस तरह से आपको
अपने आप को बिजनेस में बचा के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने को बचा कर रखेंगे तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जो वेट कर रहे हैं कि कोई आए और मुझे एक नया रास्ता दिखाए, मेरी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का। किसी की हेल्थ की समस्या है, किसी की फाइनेंस की समस्या है, किसी की फ्रेंड्स की समस्या है, किसी को कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए अपने पैसे को लगाना चाहता है, कोई टाइम पास के लिए लगाना चाहता है। एक क्लास ऐसा भी है जिनके पास इतनी ढेर सारी महंगी साड़ियां होती हैं जिन्हें पहनने के लिए उनको कोई ग्रुप चाहिए होता है। एक क्लास ऐसा है जिनके पास शायद उतने कपड़े नहीं हो पाते हैं, उनके लिए तो ये शानदार बिजनेस पड़ा हुआ है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं या आप कम पढ़े लिखे हैं, आप बहुत पैसे वाले हैं या आप बिल्कुल कम पैसे वाले हैं, आप सबके लिए एक ही मैसेज है मेरे पास कि ये बिजनेस आपकी लाइफ में एक बैलेंस देगा। ये बिजनेस अगर आप पैसे के लिए कर रहे हैं तो ये आपको सिर्फ पैसा नहीं देगा, पैसे के साथ साथ में आपको दोस्त मुफ्त में मिलेंगे, मेंटोर मुफ्त में मिलेंगे। हाँ, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, आपके बच्चे उन वो ड्रीम्स देखेंगे और आपके बच्चे फिर कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई होती है कि उन्हें छोटा नहीं सोचना है, उन्हें बड़ा ही सोचना है। आप समाज की सेवा कर सकते हैं, आप अपने भाई बहनों की सेवा कर सकते हैं, पैसे से, शरीर से। आप अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, आप अपने समाज के दूसरे बुजुर्गों की, कोई जरूरी नहीं कि मैं अपने माता पिता की ही सेवा करूं तभी सेवा है। बहुत सारे सोसाइटी में हमारे लोग हैं, ये तो अभी आप बिजनेस को अगर शुरू कर रहे हैं तो भी कुछ साल तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू पे द प्राइस फर्स्ट। आपको कीमत तो अदा ही करनी पड़ेगी। जिस नौकरी को मैं कर रही हूँ उस नौकरी को मैं पूरी जिंदगी करूंगी और ओल्ड एज में जाने के बाद जब एक मेरा काम करने की उम्र खत्म हो जाएगी तब मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी और मेरे पैसे आधे हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त मेरा ये बिजनेस इतना बड़ा होगा कि जिसमें मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, और मेरा ही नहीं आप सबका होगा अगर आपका फर्म डिसीजन होगा तो ऐसा बिजनेस जिसको हम पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं वो बहुत आसानी से तो बनना भी नहीं चाहिए, और अगर बहुत आज आसानी से बन जाएगा तो हर कोई नहीं बना लेगा। तो अगर इस बिजनेस में आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप सीखिए। अगर आपके पास आपको 2 केजी मक्खन की जरूरत है तो उसके लिए आपको 2 केजी दूध, 3 केजी दूध और 4 केजी दूध की जरूरत नहीं है, आपको उससे ज्यादा लगभग 10 केजी प्लस दूध की जरूरत है। वही सारे सक्सेस प्रिंसिपल्स यहाँ भी काम करते हैं। आप लगातार नए रिक्रूटमेंट्स करिए। लोग पूछते हैं कि कितनी कितनी ज्वाइनिंग डाल दे तो मेरा बिजनेस हो जाएगा। फ्रेंड्स, जितना बड़ा आपका सपना है, अगर आप 3% लेवल पे ही अपनी जिंदगी की सारी खुशियां ढूंढ सकते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पर मेरे हिसाब से एक सपना तो बड़ा होना चाहिए ना। एक एक जो हमारा ड्रीम है वो थोड़ा सा दूर होना चाहिए। इतना भी आसान सा ड्रीम ना देख लें कि जिसको करने में मेहनत ही ना करनी पड़े। एक बड़ा सपना देखिए, उस सपने के लिए स्ट्रेटेजी प्लान करिए, अपने मेंटोर के साथ बैठिए, स्ट्रेटेजी प्लान करिए और उस स्ट्रेटेजी में लॉन्ग टर्म, मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। और सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल को हिट करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल को देखते रहिए। विजनरी होना तो बहुत जरूरी है। आपको उन चीजों को देखने की जरूरत है जो आंख से दिखाई नहीं पड़ रही हैं। पर जब आप एक विजनरी की तरह से उन चीजों को देखना सीख जाएंगे जो नहीं दिख रही हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म, आपका मिड टर्म गोल आपके साथ रहेगा और आप शॉर्ट टर्म गोल पे काम करते जाएंगे। आपको क्या करना है? 3, 6, 9% करना पहले सीखना है और फिर उसको कराना सिखाना है। खुद बीएफआई जाना है, खुद को बीएफआई लेवल पे मेंटेन करना है और उसके बाद अपने नीचे ग्रुप को बीएफआई ले जाना सिखाना है, क्योंकि आप जा चुके हैं, आप उन्हें सिखा सकते हैं। और जब आप अपने कुछ लोगों को बीएफआई जाना सिखा देंगे तो क्या होगा, एक दिन आप बीबीआई लेवल पर हो जाएंगे। और जो ये कंपनी ने कोर प्लस का बिजनेस लाया है ना, वो इतना शानदार है कि शुरुआत से ही आपकी फाउंडेशन एमरल्ड शिप की पड़ जाती है। एमरल्ड शिप एक किसी बड़ी कंपनी की सीईओ
की तरह से होता है, यानी कि आपकी अपनी कंपनी बन चुकी है, आपका अपना एक लेवल हो चुका है। लेकिन जैसे किसी कंपनी को डालने के लिए शुरुआत में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए बिल्डिंग बनाना है, प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल मंगाना है, अपनी फैक्ट्री की मशीन्स मंगानी है, अपने वर्कर्स को रखना है, तो कितना टेंशन है ना? मशीन चल रही है, चलते-चलते एकदम से रुक गई, एकदम से हड़कंप सा मच जाता है फैक्ट्री में, है ना? लेकिन यहाँ पर आपको ये सब कुछ नहीं करना है। आपको कोई बॉटल नहीं बनाना, आपको कोई रॉ मटेरियल नहीं लाना न्यूट्रालाइट का, आपको कोई पौधा नहीं उगाना, आपको फाइटोफैक्टर बेस्ड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। सारे प्रोडक्ट्स में न्यूट्रालाइट के पौधों के साथ पड़े हैं, पर आप किसी भी पौधे को उगा नहीं रहे हैं। आप किस चीज की मेहनत कर रहे हैं? आप केवल 2 ही काम कर रहे हैं, यूज व्हाट यू नीड एंड रिकमेंड व्हाट यू कैन। जो आपके काम की चीज है उसे आप इस्तेमाल करिए, और जो दूसरे काम की चीज है उसको आप रिकमेंड करते जाइए। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके एक छोटे छोटे टुकड़ों में, हाँ, हम क्या करते हैं, एक छोटा टुकड़ा बिजनेस का बनाया, उसको सेट कर दिया, उस सेट टुकड़े पे उनकी मदद करते रहे, उनके सवालात के जवाब देते रहे, और एक दूसरा नया टुकड़ा बनाया, तीसरा नया टुकड़ा बनाया, चौथा। अगर आप एक साथ 2 3 4 5 टीम बनाने में सक्षम है, आपके पास टाइम है, तो आप उसको करिए। हमारे अपलाइन मेंटोर आरपी सर हमेशा इस बात को कहते हैं, 90 डेज प्लान। 90 डेज प्लान क्यों क्यों बताया जाता है आपको? क्योंकि जब आप अपने आप को एक गोल में रखेंगे, आप 90 डेज क्राइटेरिया 100 प्लान्स को करेंगे उसमें, तो क्या होगा, आपको एक क्रीम मिल जाएगी। वही दूध से मक्खन निकालने की बात है, और एक बढ़िया सा ग्रुप स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको देखने में मजा आएगा कि मैंने कुछ किया। अगर आप बहुत ज्यादा स्लो काम करेंगे तो रिजल्ट्स देर से आएंगे, और फिर आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट बिजनेस को करिए, नए रिक्रूटमेंट्स को लाइए, अपने लोगों के नेटवर्क को बनाने में मदद करिए। हम लोगों को यूज नहीं करते हैं इस बिजनेस को बनाने में, हम इस बिजनेस को यूज करते हैं लोगों को बनाने में। पहले हम खुद बनते हैं, फिर अपने लोगों को बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से बिजनेस को धीमा कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हमें उनको जरूर बताना चाहिए कि अगर आप फास्ट बिजनेस करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा, जल्दी आपका ग्रुप बनेगा। लेकिन हमें ना उनसे इरिटेट होना है, ना नाराज होना है। उन्होंने हमारे पर भरोसा किया, वो कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारा चुनाव किया। तो इसलिए उन्हें अपने, मैं तो ये मानती हूँ इस बिजनेस में मेरे जो भी रिलेशन है वो या तो मेरे छोटे भाई बहन है और या मेरे बच्चे हैं। इसके अलावा मेरा किसी से कोई रिलेशन नहीं है इस बिजनेस के अंदर। अब आप अपने आप से सोचिए कि आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और आप अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल आपको वैसा ही व्यवहार करना है। अगर वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको उनको सपोर्ट करना है। अगर वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उनको प्रमोट करना है, अपने अपने सपोर्ट से, अपने विजडम से, अपनी नॉलेज से, है ना? उनको हेल्प करना है। लेकिन साइड बाय साइड आपको अपना बिजनेस और भी बनाते जाना है, क्योंकि आपके जितने बड़े सपने उतना बड़ा बिजनेस। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक चीज में आपको बेसिक्स में इन चीजों का बहुत ध्यान रखिए कि आपका नया ग्रुप आना जरूरी है, क्योंकि भरा हुआ पानी गंदा हो जाता है। और एक चीज और जरूर बताना चाहूंगी कि इस समय आपका जो टीम न्यूट्रलाइट चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसको क्वालिफाई करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं। क्योंकि अब देखिए सारे गवर्नमेंट लॉज आ रहे हैं, आपको अपना एनएचआई कोर्स कंप्लीट करना है। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि आपको साथ में एमवे बहुत सारी ट्रेनिंग्स देती रहती है, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट पे आपको उन ट्रेनिंग्स को लेने की जरूरत होती है। तो जब आप उन ट्रेनिंग्स को लेंगे तो क्या होगा कि आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे। आप थोड़ा सा प्रेशर प्रोडक्ट का अपने ऊपर रखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, और उसको आप जहां आपका सिटिंग प्लेस है उन प्रोडक्ट्स को वहां प्लेस करिए। क्योंकि जब आप वहां प्लेस करेंगे तो आप मजबूर होंगे जल्दी से उठ के काम करने के लिए। ठंड तो बहुत है, लेकिन आपको जल्दी से अपने काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपके आंख के सामने प्रोडक्ट पड़े हुए हैं।
जब आप ऐसा करेंगे तो रिटेलिंग होगी। आप इस मजबूरी में लोगों से मिलेंगे तो आपका ग्रुप बनेगा और फिर नए प्रोडक्ट आएँगे, फिर आप टीम न्यूट्रलाइट क्वालीफाई करेंगे और फिर आप एक नोन न्यूट्रिशन एडवाइजर बन जाएँगे। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, अगर कंपनी किसी चीज़ को लेकर के आती है, अगर हमारे अपलाइन मेंटर किसी चीज़ का प्रमोशन करते हैं, तो उसके पीछे कुछ मतलब होता है, चाहे आप समझ पाएँ या चाहे आप ना समझ पाएँ, लेकिन आपको उसके लिए प्रयास करते रहना है, अगर आपको बहुत जल्दी और बड़ा बिज़नेस बनाना है। सो इन्हीं बातों के साथ मैं हैंड ओवर करती हूँ आकांक्षा